आज का टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत औषधियों तथा रसायनों का निर्माण। जैव प्रौद्योगिकी में विभिन्न आनुवांशिकी अभियांत्रित जीवों द्वारा अनेक दवाइयाँ और रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से कुछ रसायनों और औषधियों को हम समझते हैं। जैसे कि कई बार कुछ व्यक्तियों में मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ऐसी कंडीशन में एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये औषधि दी जाती है और इस औषधि का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही किया जाता है। कुछ लोगों में घाव बहुत देर से भरते हैं, पेट में अल्सर भी हो जाते हैं, तो इनके उपचार के लिए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर नामक औषधि काम में आती है। यह औषधि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की जाती है। आप लोगों ने एनीमिया का नाम सुना होगा। रुधिर की कमी या रक्ताल्पता भी इसको कहते हैं। रोगी में आरबीसी का निर्माण बहुत देर में हो पाता है। ऐसे व्यक्तियों में एरिथ्रोपोएटिन ये ड्रग्स या औषधि दी जाती है, जो कि आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करके एनीमिया रोग को कम करने में या उसके उपचार में सहायता करती है। हीमोफीलिया के उपचार में रुधिर का थक्का बनाने की क्रिया को प्रेरित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत फैक्टर 8 को बनाया गया है। कुछ स्त्री या पुरुषों में बंध्यता यानी स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, उनमें जनन क्षमता नहीं होती है, वो संतानें उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस कमी को यदि हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण ये सब हो रहा है तो उनके लिए जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से फर्टिलिटी हार्मोन्स को तैयार किया जाता है। शरीर में विषाणुओं और कैंसर कोशिकाओं के विनाश हेतु इंटरफेरॉन्स को बनाया गया है। रुधिर दाब को कम करने के लिए रेनिन संदमक, जिसे हम रेनिन इनहिबिटर्स भी कहते हैं, इसको तैयार किया गया है। आप लोगों ने टीवी में कई ऐड देखे होंगे जिसमें कि बौने लोगों को या छोटे कद वाले लोगों को लंबा करने वाली औषधियों का प्रचार दिखाया जाता है। इस तरह के जितने भी ऐड टीवी में आते हैं, वास्तव में उन औषधियों में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया गया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, जो बौनों में हड्डी और पेशियों की वृद्धि को बढ़ाता है। कुछ स्त्रियों में शिशु के जन्म में अति कठिनाई होने लगती है। ऐसी कंडीशन में शिशु के जन्म को सहायक बनाने के लिए रिलैक्सिन का प्रयोग किया जाता है। रिलैक्सिन एक हार्मोन है जिसे कृत्रिम रूप से जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया जा रहा है। कई बार चोट लगने पर रक्त नहीं जमता है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और कई बार इसका अपोजिट हो जाता है, अर्थात शरीर के अंदर किसी रुधिर वाहिनी में रक्त का थक्का बन जाता है और रुधिर का प्रवाह रुक जाता है। अगर ये समस्या ब्रेन में आ जाए, ब्रेन में कहीं ब्लड क्लॉट हो जाए, तो फिर ब्रेन को रुधिर की सप्लाई नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति की अंत में मृत्यु भी हो सकती है। शरीर के अंदर कहीं भी रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकने के लिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा स्ट्रेप्टोकाइनेज TPA को बनाया गया है। और TPA का आप लोग पूरा नाम याद रखें, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो अभी तक हमने जाना कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कुछ औषधियाँ और रसायनों का निर्माण किया गया और उनका हमारे शरीर में क्या उपयोग रहा।